यूपीएससी कोचिंग टीचर अवध ओझा 2 दिसंबर यानी कि सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आप में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया है। अवध ओझा बोले, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोच्च उद्देश्य है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा के अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम मिलाया है। यूपीएससी कोचिंग की दुनिया में अवध ओझा का काफी नाम है। अपने बयानों और वीडियोज के कारण वो पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। अब अवध ओझा जब आप में शामिल हुए हैं तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद से कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोग अवध ओझा को उनके पुराने बयानों के कारण निशाने पर ले रहे हैं। जाने माने एजुकेटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने एक्स पर अवध ओझा को बधाई दी है। विजेंद्र चौहान ने लिखा, राकेश सिन्हा से लेकर मनोज झा तक कई यूनिवर्सिटी के शिक्षक एक टीचर होने के साथ साथ राजनीति में है तो इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। वहीं ऐसा कुछ बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली बात भी नहीं है। अवध ओझा अपनी टिप्पणियों की वजह से कई बार विवादों में रहे हैं। उन पर उनकी क्लास में अश्लील बातें करने के भी आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद से बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे कई वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अवध ओझा के कुछ ऐसे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वे कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते दिख रहे हैं। तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। ठीक है, कोई बात नहीं, अमेरिकन फोर्सेस ने बम्बार्डमेंट कर दी, उठा लिया उसको एबोटाबाद से, उसको सर हर आदमी का हश्र। मैं आपको बता दूं कि अवध ओझा के आप में शामिल होने के पहले अरविंद केजरीवाल पर क्या कुछ बोले थे, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इसको भी जरा गौर से सुनिएगा। महान आदमी का कैरियर गरीबों के मसीहा के रूप में शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल वर्ड बाहर किए हुए हैं, यहाँ फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे, मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। नियम बन गया। ये चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इलीगल बेचते हैं, तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे, यार हमको भी बेच देने दो यार, 2 जगह चुनाव लड़ना है। आपको मैं बता दूं कि लल्लन टॉप में जब अवध ओझा से यह पूछा गया था कि राजनीति में उनकी रुचि क्या है, तब अवध ओझा ने क्या कुछ कहा था, वो भी इस वीडियो में आप देख लीजिए। हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे, लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। अब की बार किसी से कोई वोट की। कि इसी इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के टिकट मांगने के सवाल पर कहा था, मैंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था, कांग्रेस से अमेठी से टिकट मांगा था, दोनों जगहों से मांग रहा था, लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे बहन जी ने ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर फूलपुर से लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि कौन है अवध ओझा। वैसे तो अवध ओझा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में पैदा हुए अवध ओझा सिविल सर्विस कोचिंग के सेक्टर में जाना माना चेहरा है। अवध ओझा इंटरव्यू में बताते रहे हैं कि उनके पिता एक पोस्ट मास्टर और उनकी माँ एक वकील थे। अवध ओझा ने खुद भी यूपीएससी की तैयारी की थी। उन्होंने चाणक्य आईएएस अकादमी और बाजीराव एंड रवि जैसी कई प्रीमियम कोचिंग संस्थानों में काम किया है। अवध ओझा अपने देसी अंदाज के लिए भी स्टूडेंट के बीच जाने जाते हैं। इसके अलावा वो अपने एक डायलॉग
राजा आदमी बनो के लिए भी वायरल हो रहे हैं। दिल्ली में राव आईएएस अकादमी में जब भारी बारिश के बाद से कुछ छात्रों की डूबने की मौत हो गई थी, तब भी अवध ओझा के इस पर तुरंत बयान न आने से छात्रों में नाराजगी देखने को मिली थी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। मैं हूं रूबी आपके साथ और आप देख रहे हैं जन दर्पण न्यूज। धन्यवाद।